हम सब एक बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक स्थलों में जाते रहते हैं। वो पीएम हैं, लेकिन उनका एक निजी व्यक्तित्व भी है, एक निजी आस्था भी है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट गए, लेकिन नाहक कुछ लोग बयानवीर बनते रहते हैं और कुछ बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश भी करते हैं। ताज़ा मामला जो है वो मुस्लिमों के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ महमूद असद मदनी के बयान का है। मदनी कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते हैं। साथ ही राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भी अब उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर उद्घाटन का जो समारोह है वहां नहीं जाना चाहिए। ये बात खटक रही है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है और इसमें भाग लेने के लिए श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र ने प्रधानमंत्री मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। इनका कहना है कि देश के पीएम होने के कारण मोदी को ऐसे धार्मिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अभी हाल में ये चर्चा भी हुई थी कि अयोध्या में मस्जिद के निर्माण में नींव रखने को लेकर कुछ मुस्लिम नेताओं ने उनसे कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। इस पर भी मदनी को ऐतराज हो गया और उन्होंने कहा कि पीएम को इबादतगाह की बुनियाद में भी नहीं जाना चाहिए। एक बात ये कही जाती है अयोध्या से मुताल्लिक कि वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है, हमारे वजीर आजम जाएंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो हम इस बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर दो बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। एक बात। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर, ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। मजहब का मामला अवाम का मामला है, अवाम हो, मजहबी रहनुमा हो, वो करें। और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से यह कहना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के ज़रिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। महमूद असद मदनी को सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी को सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भी इत्तेफाक रखते हैं। कल मोहन भागवत ने कहा था कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, हिंदू धर्म बड़ा भाई है तो इस्लाम छोटा भाई है। देखिए, मैं मोहन भागवत जी के बयान से बहुत सहमत हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सीना तान के रहता है, सर उठा के रहता है। पाकिस्तान का हाथ देख लीजिए कि मुसलमान को मार रहा है। दरअसल भागवत जी और सनातनी जो हैं वो यहाँ का पहला मज़हब है, वो हमारे बड़े भाई हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है कि वो अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखते हैं और मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। और मुसलमान यहाँ पर जितना सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इतना सेफ किसी मुल्क में नहीं है। तो महमूद मदनी साहब को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस पर, दोनों पक्षों से, दोनों की मैं राय लूँगा। मेरे साथ स्वामी जगजीतन पांडे जी हैं, महामंत्री हैं अखिल भारतीय धर्म संघ के, और एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ मुस्लिम पक्ष से हैं, नूर अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। महमूद मदनी जी के बयान से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या पीएम को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए, वजीर आजम की कुर्सी हो या दीगर संवैधानिक कुर्सियां हो, और उन पर बैठने वाले की हर कौम रियाया है और हर कौम का उनको ख्याल करना चाहिए। कोई मुजायका नहीं, जाना चाहिए। मौलाना असद मदनी के इस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन अभी जो आपके चैनल में साहब बोल रहे थे कि मोहन भागवत ने ये कहा है कि इस्लाम छोटा भाई है और बड़ा, वो छोटा बनाने पे क्यों लगे हुए हैं? अरे मजहब होता है, उनका धर्म उनके लिए बड़ा है, हमारा धर्म हमारे लिए बड़ा है। इस तरह की बातें करके मोहन भागवत जी क्या दिखाना चाहते देश को?
मतलब आप महमूद मदनी जी की बात को, आप महमूद मदनी जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रधानमंत्री जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री जाए, मंदिर जब मंदिर उनके पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया है, वो उसको जाए, इसके निर्माण करें जाके, उसका उद्घाटन करें जाके, कुछ करें जाके। वो तो चुनाव सर पे, ये सब उनको करना ही है, इसीलिए सब आप भी जो है ना धीरे, आप भी जो है ना कहते हैं कि वो हौले से चोट करना, बड़े प्यार से चोट करना, वही वाले काम कर रहे हैं आप भी नूर साहब। चोट नहीं कर रहा हूँ भाई, सही बात कह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ, हमारे मजहब में मस्जिद के बदले में मस्जिद लेना जायज नहीं। जैसे उन्होंने मस्जिद के बदले में जो मस्जिद दी है, हम उसे मस्जिद नहीं मानते। अब कोई कुछ भी कहे, हमारे बयान की निंदा करे, मजम्मत करे, लेकिन हम उसको मस्जिद नहीं मानते, क्योंकि मस्जिद की एक झाड़ू की एक सीख भी दूसरी मस्जिद में देना जायज नहीं है। अब वो देश के हालात के हिसाब से कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पूरे देश ने माना है, हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। नहीं, हम तो उस पर टिप्पणी कह भी नहीं रहे। हम तो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कीजिए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मोदी जी जा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति है? वो तो जो फैसला कोर्ट ने दे दिया वो तो मानना है, जिसको मानना है तो मानना ही है, नहीं मानना है तो भी मानना है। जी नहीं, मैंने आपसे खुले लफ्जों में कहा है कि मंदिर जैसे भी लिया, जो भी खेला गया देश में, उन्होंने मंदिर बनवाया है, और 2024 का चुनाव है। नहीं, आप इसको खेल कह के, आप इसको खेल कह के ना, आप इसको खेल कह के न्याय पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मन में कुछ और है। मेरे साथ स्वामी जगजीतन पांडे जी भी हैं। जगजीतन पांडे जी, इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी ने हामी भर दी है, उनको इनविटेशन दिया जाता है, वो हामी भरते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, इस पर आपत्ति क्यों हो जाती है? क्यों इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? क्यों नहीं जाना चाहिए? यही तो प्रश्न है ना, कि देखिए यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान की व्याख्या ही सुप्रीम कोर्ट करता है। जो संविधान के द्वारा कानून बने हुए हैं उनकी व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो एक तरफ कहते हैं कि सही नहीं है मदनी साहब, और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका परम कर्तव्य है कि जाना चाहिए। भगवान, संविधान के ऊपर ही भगवान राम का चित्र बना हुआ है, तो जो संविधान निर्माता थे तो वो जानते थे ना कि यह आदर्श पुरुष, इस देश के आदर्श पुरुष हैं भगवान राम, तो वहां नहीं जाएंगे तो और कहां जाएंगे? वहीं से जाकर के तो शक्ति मिलनी है, वहीं तो से जाकर के कोई संदेश दे सकते हैं आप। तो जाना ना जाने की बात है प्रधानमंत्री जी, ये प्रसन्नता की बात है, आदर की बात है। हमारे देश का चरित्र जो है वो, सुन रहे हैं हमारी बात को? नहीं, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। हमारे देश का चरित्र जो है वो सेक्युलर है, और वो सेक्युलर ही रहेगा। लाख कोशिश की जाए इस तरह, ये पूरा मीडिया जगत। नहीं, अरे भाई, मैं नूर साहब, मैं अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर जाएंगे तो उसमें देश का चरित्र कैसे बदल जाएगा? हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री राम मंदिर जाएंगे तो उसमें देश का चरित्र कैसे बदल जाएगा? कैसे उसमें सेकुलर या नॉन सेकुलर हो जाएगा? सेकुलर की परिभाषा, सेकुलर की परिभाषा मैं आपको बताऊं, सेकुलर की परिभाषा क्या है संविधान में? 22 जनवरी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, ये कहलाता क्या है, बताएंगे आप हमें? क्या कहलाता है बताइए? ये कहलाता है कि प्रधानमंत्री भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जा रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट करने जा रहे हैं, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने जा रहे हैं, ये कहलाता है। आप मतलब ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री, एक मिनट स्वामी जगजीतन पांडे, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे नूर साहब ये बताइए, वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो पूजा करना छोड़ दें? उससे भी फिर उनकी आस्था जाहिर होती है। किसने कहा? आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा? अरे भाई क्या कह रहे हैं? जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी किसी मजहब की नहीं है। तो कौन कह रहा है मजहब की है? तो फिर हम लोगों को मैं यही तो कह रहा हूं। अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो सेकुलरिज्म पर चोट कैसे हो जाएगी? हमारे साथ तो हर लम्हा आप इसको दो धर्मों का मुद्दा बना रहे हैं। इसीलिए होती है।
नहीं 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 नहीं, दो धर्म का तो 80 और 20 कह के पहले ही योगी जी आप इसको दो धर्मों का मुद्दा बना रहे हैं। महमूद मदनी, ये टाइमिंग है। देश को स्वामी जगजीतन पांडे, ये टाइमिंग देख के जानबूझ के दिया गया स्टेटमेंट है। एकदम जानबूझ करके दिया हुआ है। और नूर साहब को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है संविधान में, वो स्पष्ट है कि इस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का अपनी भावनाएं हैं, अपना धर्म है, अपना उनका आस्था है, तो उसमें क्यों नहीं जा सकते हैं? यहाँ के भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी आस्था के अनुसार अपने मंदिर में या किसी भी देवालय में जा सकता है। आस्था को आस्था ही रखिए ना। क्यों नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो जा रहे ढिंडोरे पीटे जा रहे? जाइए ना। ये नैरेटिव सेट क्यों सामने लेकर के आ रहा है कि वो फला तारीख को जा रहा है, वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। अरे जाए ना, सभी लोग जाते हैं अपनी अपनी आस्था। जैसा करने जा रहे हैं उसकी प्रचार हो रहा है। ऐतराज किसे? तो जिस तरह से देश में ढिंडोरा पीटा जा रहा है, इससे महसूस हो रहा है कि राम मंदिर बहाना है। 2024 का चुनाव आपके अधिकार है, इसलिए सारे खेल खेले जा रहे हैं। सुन ले, आप खेल के हल्के शब्दों का प्रयोग न करिए, हल्के शब्दों का प्रयोग मत करिए और खेल शब्द प्रयोग मत करिए। शुद्ध रूप से आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म और संविधान की बात कर रहे हैं और इसी देश की सुप्रीम अदालत का आस्था के केंद्र में जा रहे हैं, उन्हें पूजा करने दो। क्यों इतनी समस्या बढ़ा रहे हो देश में? क्या जरूरत है ये सब ढिंडोरा पीटने की कि वो राम मंदिर जा रहे हैं? नहीं, समस्या का है ये, कहीं से समस्या नूर साहब, ये समस्या आप क्रिएट कर रहे हैं। समस्या आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई समस्या क्रिएट नहीं है। उनकी आस्था की बात है, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, तो उन्हें पहुंचना चाहिए। उनकी आस्था है, निष्ठा है, पुजारिए। हिंदू समाज को दिखाइए कि नूर अहमद अजहरी ने ये कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है, मौलाना महमूद मदनी ने ये कहा है। ये सब कह के हिंदू समाज को बरगलाएंगे आप। अरे तो कह क्यों रहे हैं भाई साहब? अरे कह क्यों रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहे हैं? मौका तो आप दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप बताइए, क्यों कर रहा है? सियासत में क्यों ला रहे हैं? आस्था को राजनीति, ये तो आप ला रहे हैं ना। आस्था को सियासत में आप ला रहे हैं, मदनी साहब ला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सरी खेलों कहाँ ला रहे हैं? अपनी कहीं नहीं कहे। सबसे बड़ी अदालत का फैसला पूरी दुनिया ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है ये। हाँ, तो ठीक है, पूरी दुनिया ने देख लिया, आदेश हो गया, तो अब अपनी आस्था निष्ठा का प्रकट करने जा रहे हैं अपने भगवान राम के आदर्श पुरुष के। अपने भगवान राम इस देश के आदर्श पुरुष हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनको जाना ही चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्हें जाना ही चाहिए। नूर साहब, क्या आपसे अपॉइंटमेंट लें, पूछें भाई हम क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं? नागरिक निकलना चाहता है, भारत का नागरिक बुलेट ट्रेन मांग रहा है। भारत का नागरिक बुलेट ट्रेन भी दे रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं। कहां है? बुलेट ट्रेन भी दे रहे हैं, चंद्रायन भी दे रहे हैं। मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ और नहीं दिया। मुसलमान हिंदू नफरतें फैलाने के अलावा कुछ नहीं मिला देश में, मतलब देश को। अरे कहां आप पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है, और आप कहां हैं? हर तरह से चहुमुखी प्रतिभा का विकास जो कहा जाता है, मालूम है, जानते हैं हम। कहां है? मुसलमानों को कुचल के और आप उसको किसी और तरीके से देश में दिखा करके या सब क्या कर रहे हैं आप? में मुस्लिम को कुचल रहे हो आप सीधे। इस मौके पर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, आप इस तरह के कटु वचन बोल रहे हैं नूर साहब। मुझे लगता है ये जाहिर कर रहा है कि कोर्ट के फैसले को लेकर आपके दिल में अब भी मलाल है। आप लोगों ने कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। मुसलमान नहीं, आप हमारे दिल में घुस जाइए, आ जाइए। नहीं, जरूरत ही नहीं है, आपकी जुबान पर है। दिल में घुसने की जरूरत ही नहीं है, जुबान पर है।
आप ज्योतिषी ना बनिए भाई, निजूमी ना बनिए आप। हमारे दिल में हमको क्या बनने है, की जरूरत ही नहीं, आपके आप दिल खुद में कह क्या दे है, रहे हैं सब। कोई नहीं जानता। आप सब किसी खुद के कह दिल दे की रहे हैं, हकीकत क्या है? किसी को नहीं नहीं मालूम। तो शब्दों को ठीक हम रहिए ना, जानते हैं, शब्दों को आपने ठीक रखिए, शब्दों को हमने जो ठीक देखा है, रखिए। हमने जो फैसला तो हमने मान लिया। हम खामोश हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब आप वजीर आजम की अरे अयोध्या या ये तो नहीं बोल रहे थे, कर इतना रहे हैं, बोल रहे ये हैं, क्या है? बोलते तो कितना बोलते हैं नूर साहब। जब नहीं ठीक है, बोल रहे हैं तो ठीक है, इतना चलिए, बोल रहे हैं, खैर इतने खैर, कटु मदनी शब्द कहें या बोल कोई रहे कहे, हैं। इससे जब कोई बोलते फर्क हैं नहीं तो पड़ता कितना है। शब्द प्रधानमंत्री बोलते ने हामी भर दी है, वो जाएंगे। मदनी कहें, आप कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जा रहे हैं, वो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। स्वामी जी, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।